वोट दे एकदम ही बात एकदम कोई नहीं देते बड़ को वोट एते खाली वोट ले ले छै आ जब जीत जाय छै त ओकरा गली गली ताकले ओरते डिबिया लेके तइयो नहीं भेटै। भावना कंठ एक लड़की पायलट बनी है, लेकिन उस सब से कोई प्रभाव नहीं है बौर गांव के ऊपर। इस गांव में बराबर बाढ़ आता है, ऐसे पानी घर में घुसता है, लोग को जान माल मरता है, खतरा है, बहुत खतरा है। हर एक साल होता है, ये नहीं कि एक साल हुआ बांध टूटा उसमें, हर एक साल का है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि ये बौर है, घनश्यामपुर का बौर, जो नदी के बीच में है। नदी के बीच में अगर हल्की सी अगर बारिश हुई, पानी हुआ तो डूब जाता है, गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं जो देखें यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। जीवन और मौत का संघर्ष है। देखिए, भावना कंठ के घर में भी पानी है। और हम बता दें यहाँ कौन कौन विधायक रहे हैं बाबा? विधायक एमएलए कौन कौन सब रहे हैं? सिद्दीकी रत्ती से पहले सिद्दीकी था, वो भी नहीं बना, वो भी कह के चले गया बनाएंगे नहीं, वो भी नहीं बनाया। अब इसके बाद आए मिस्त्री लाल वोट ले समय में आता है, बोल देता है, हमारा समझ देते हैं, लेकिन वोट के बाद कोई पूछने नहीं आता। वोट मांगने आएंगे ना तो कह दीजिएगा कि बिना पुल के नहीं देंगे वोट। कहिएगा आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं आप लोग कहिए, हाँ कहिए तो वोट नहीं देते। कहिए कि बाउर के लोग वोट नहीं देते, कह दियो। कोई नहीं बाउर के लोग कोई नहीं वोट देते। एकदम ही बात एकदम कोई नहीं देते बाउर के वोट एते खाली वोट ले ले छै आ जब जीत जाय छै त ओकरा गली गली ताकले ओरते डिबिया लेके तइयो नहीं भेटै छै। हां सगरे ताकै छै जे ताकने फिर हमरा काम क्या देत, पैरो पकड़ने से काम क्या दै छी। कचा मर बताओ, यहाँ अत्ता जे आबादी छै वो कथी पर निर्भर छै? की सब करे छी यहाँ सब? खाना की मतलब काम क्या है? यहाँ के लोगों का क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं। खेती बाड़ी या मजदूरी? जी जी। भदोही, पंजाब, बम्बई, दिल्ली, वो सब गुजर करता है ये लोग। यहाँ से बाहर जा करके बाहर जाकर गाँव में कुछ नहीं है। गाँव में देखते हैं नहीं झलकता है। क्या महीना पानी रहता है? गाँव में कुछ नहीं है। क्या है गाँव में? शहर सब बजा आता, बम्बई सब नहीं आएगा तो ऑन बेगर मर जाएगा इनका आदमी। अच्छा, ये बताइए कि राहत मिल रहा है बाढ़ के लिए? राहत के लिए कुछ हुआ? कहा कि सीओ वीडियो घूम रहे हैं क्षेत्र बांध पर आता है, जो भी भगा देता है, कहता है बांध पर हटो, यह काम करता है। देखिए ना, हम लोगों को गांव में जा कर के देखिए क्या मुसीबत है हम लोगों को। हम लोग उस मुसीबत से झेल रहे हैं ना। जा कर के नाव पर चढ़ कर के देखिए, थोड़ा मुआवजा लीजिए गांव घर। देखिए, गांव का तो है, हम लोग अधिकारी से भी बात कर रहे हैं और करेंगे भी। बोला गया कि यहाँ सीओ वीडियो आकर के देख रहे हैं। आके नहीं देख रहा है सर, कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। देगा कुछ? किचन नहीं बना अभी तक सरकार का, कुछ नहीं बना है सर। ठीक, तो कितने? अच्छा, गाँव में भी है तो वहाँ भी खाना खाने व्यवस्था? पूछ लो, सब अपने पता है, हम अपना घर में खाते हैं। वो लोग गलत क्या दिक्कत है यहाँ पर? गांव में पानी है, अभी पुल नहीं बन रहा है। कितने लोग गांव में फंसे हैं, कितने लोग बाहर हैं? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को प्रणाम करता हूँ। ये बौर गांव है, आज से नहीं बाढ़ आ रहा है, ये बाढ़ बहुत पहले से आ रहा है। इसी गांव का महान व्यक्ति का नाम आप भी सुने होंगे या बहुत, मानस बिहारी वर्मा, जो कि APJ अब्दुल कलाम का दोस्त था। भावना कंठ एक लड़की पायलट बनी है, लेकिन उस सब से कोई प्रभाव नहीं है बौर गांव के ऊपर। इस गांव में बराबर बाढ़ आता है, ऐसे पानी घर में घुसता है, लोग को जान माल मरता है, खतरा है, बहुत खतरा है। हर एक साल होता है, ये नहीं कि एक साल हुआ बांध टूटा उसमें, हर एक साल का है। इससे पहले लगभग 2-3 साल पहले हम लोग ने पास के लिए सरकार के पास आवेदन जमा किया था। जनता दरबार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनके ऑफिस में दिए थे पटना में, कोई सुनवाई नहीं है। और रहा सवाल, जब ज़्यादा आपदा आता है इस गांव के ऊपर, ज़्यादा बाढ़ आता है, जब ये समझता है कि आदमी अब अलग जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तब अंचल का आदमी आता है, तब खाना पीना शुरू होता है। जैसे भी नहीं हुआ है कुछ, कल से खाना शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये शुरू नहीं हो रहा था, लगभग 27 तारीख को हमारी बात माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव जी से हुआ। माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव जी से 27 तारीख को हमारा बातचीत हुआ। अभी वो बीमार चल रहे हैं, पटना में हैं, भर्ती हैं विधायक जी। विधायक जी बोले कि तुम वहाँ पर डटे रहो, आगे प्रयास मेरा है। वो अंचल में सीओ को फ़ोन किया, बीओ को फ़ोन किया, डीएम साहब को फ़ोन किए, जहाँ तक हुआ उनका प्रयास फ़ोन किया। तब कल आकर के खिचड़ी चालू हुआ है। हुआ गाँव में? हाँ, गाँव में खिचड़ी चालू हुआ है।
200 पॉलीथीन हमको विधायक जी के थ्रू से मिला था वितरण करने के लिए, जो कि मेरा पत्नी वार्ड सदस्य है 10 नंबर वार्ड का। तो हम वार्ड का नहीं, इन लोग से पूछ लीजिए, पूरा गांव में जहां तक हुआ 200 पॉलीथीन हमने वितरण किया। फिर पॉलीथीन ख़त्म हुआ। इस गांव का आबादी लगभग 3000 है, वहाँ पर 200 से क्या होने वाला है, कुछ नहीं। फिर हमने सुबह विधायक जी को फ़ोन किए, बोले कि पानी ख़त्म है, पानी अभी जिला से आ रहा है घनश्यामपुर में, आप लोग को फिर मिल जाएगा पानी। सीओ साहब आदेश दिए हैं, और सीओ साहब भी छुट्टी में हैं, और मैडम है अभी ड्यूटी में, वो आदेश दिए हैं कि आज शाम तक जो है कुछ पॉलीथीन और दे देंगे। अब भोजन मिश्रीलाल जी से बात की कि पुल क्यों नहीं बनता कोई भी, क्योंकि कितना हम लगता है 200-400 मीटर पुल बन जाएगा तो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए आने जाने का। मिश्रीलाल यादव जिससे हमारा बातचीत हुआ, हमको ही नहीं, मेरा गाँव का आदमी से भी बातचीत हुआ, बराबर आते हैं वो। ये रोड एक बार टेंडर में गया था, कुछ दिन टेंडर में है, टेंडर में जाकर जाने के बाद कैंसिल हो गया। मिश्रीलाल यादव जी जिस समय में विधायक बने थे उस समय में ये रोड बहुत खतरा था, मतलब इतना गड्ढा था, 2 फुट 3 फुट गड्ढा था। तो हम लोग ने उनको कहा कि विधायक जी आपको विधायक बना दिए हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए रोड को। तो उसने क्या किया, रोड ढलाई करवा दिया। अच्छा, ये पूरा ढलाई है, रोड ढलाई है। अच्छा, माने मिश्री अगर बाढ़ नहीं आए तो लोग पैदल चल सकता है। हाँ। तो नदी बीच में है ना? नदी सर आगे है, नदी लास्ट में है, वो जो पेड़ है। हाँ। ये जो हेलीपैड है ना, हाँ। हेलीपैड से ऐसे करके रोड मुड़ा है। नदी अच्छा, से ये नदी नहीं है इतना दूर जहाँ मकान दिख रहा है? नहीं, हाँ। नदी बहुत किनारे उधर है। अच्छा, तो हम लोग प्रयास सर कर रहे हैं, पब्लिक आती है। माननीय जो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो तो साफ अंधेर सरकार हैं, आंध्र नगरी चौपट राजा, इसलिए आप लोग परेशान हैं बहुत दिन। इसीलिए परेशान हैं। अनाज मतलब नियत समय पर मिलता है गाँव, क्योंकि यहाँ तो फसल डूब जाता होगा, फसल क्षति भी। अनाज सरकार के तरफ से लगभग 3 साल से 4 साल से जो हम लोग को रिलीफ मिल रहा था 6000 रुपया, वो भी बंद हो गया। दूसरा बात देखिए, ये है धान नहीं है, ये मैनेजर है। ये जो भी कहिए, हम लोग मैथिली में मैनेजर बोलते हैं। जो भी मीडिया या जो भी सरकार या कोई भी आता है तो देखता है कि हरा भरा है, वो तो पीछे जो खेत, हाँ, तो बोलता है भाई धान है, वो तो है मैनेजर। हम लोग को धान उपजाऊ नहीं होता, गेहूँ भी बहुत कम होता है। जैसे कि नीचे में गेहूँ होबे नहीं करता, थोड़ा बहुत गेहूँ हुआ। मकई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत मूंग का खेती हो गया, 2-4 किलो 2-4 मन हो गया। नहीं तो हम लोग खरीद करके। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन 6 महीना साल में पानी से डूबा रहता है। ये खुशी रहता है, सुखी रहता है। उसके बाद ये बौड़ गाँव ऐसा है, ये पूरा के पूरा 6 महीने नाव का डूबा रहता है, नाव का सहारा से चलता आना जाना होता है गाँव का। कहा जाता है दरभंगा में जब भी कहीं पहले बाढ़ आता है तो एक वो नाम आता है बाढ़ गाँव में। इस बाढ़ गाँव में बाढ़ का ये हाल है। बाढ़ गाँव में सबसे पहला नंबर पानी उछलेगा तो पूरा पानी बौड़ गाँव में घुसेगा। अभी पानी है, ठीक है, घर पानी रहेगा। और इस गांव में एक इसका कहानी हमको मालूम है कि झंझारपुर से जब बना गया था तो इसको पेट में डाल दिया गया था कुछ गांव को। उस समय की राजनीति डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, और उस समय तो ये कोई मानस बिहारी वर्मा या कोई बता रहे थे पूरी गांव की कहानी। कितने गांव ये कमला नदी के पेट में समाये हुए, कितने गांव हैं जिससे लोग परेशान। लगभग कमला झंझारपुर से, जहाँ से आप बात कर रहे हैं, झंझारपुर पुलवा लगन से लेकर के यहाँ तक लगभग 30-40 गाँव ऐसा है कोई कमला का पेट में है। कभी भी गांव उड़ सकता है, ज्यादा हो सकता है। कभी भी गांव या समझे कि उड़ सकता है। लगभग आबादी का जहां तक सवाल रहा तो हमको लगता है कि 70-80 हज़ार से कम नहीं होगा इस कमला के पेट में। जी। कोई विकल्प है? मान लेते हैं कि रास्ता तो मोड़ दिया गया, उस समय रास्ता जो उधर से निकालना चाहिए था निकाल दिया गया, इस रास्ते को मोड़ दिया जिससे गांव में आ गया। तो अब इसका कोई विकल्प है कि अगर मान के चलिए अचानक कहते कभी गांव का गांव उड़ जाएगा तो कोई यहाँ पुनर्वास के लिए है? इनका विकल्प एक ही है कि जब तक अगर सरकार पुनर्वास नहीं देती है तब तक कोई विकल्प नहीं है। पुनर्वास मिल जाएगा, विकल्प है। पुनर्वास में आप लोग दूसरे जगह चाहते हैं, पूरे गांव को शिफ्ट कर? जी जगह है, सरकारी जगह है? सरकारी जगह नहीं है सर, तो जगह खरीदा भी जाता है। सरकार जगह खरीदता है, ऐसा बात नहीं है कि सरकार जगह नहीं खरीदता है। सरकार के पास बहुत प्रावधान है, सरकार जगह खरीद करके पुनर्वास दे सकता है। ऐसा नहीं कि अगर सरकारी जमीन कहीं पर मिलेगा तभी पुनर्वास मिलेगा, ये प्रावधान में नहीं दिया है सर। मैंने सरकारी जमीन है कुछ भी जो आपके नजर में है? थोड़ा बहुत है, उससे क्या होगा? बीघा 2 बीघा है, उससे तो नहीं होगा, क्या होने वाला है? उससे तो होने वाला है नहीं। यहाँ पर तो चाहिए कम से कम 50 बीघा जमीन चाहिए, 100 बीघा जमीन चाहिए।
इतना 3000 4000 जो आबादी है। आप लोग पूरा पर्चा लिख के विधायक के साथ मिल करके, क्योंकि एक मुद्दा अच्छा है कि अभी के समय में अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा। जिस समय में संजय झा जी जल संसाधन मंत्री थे, उस समय में भी हम लोग आवेदन दिए हुए थे उनके हाथ में, बोले कि बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। वो भी नहीं का बात सुनिए, यानी कि एक ही बात सुनिए कि बाढ़ को बारे में कोई नहीं सुनता है। चलिए देखिए ये बाढ़, माननीय जब से विधायक जी बने मिश्री लाल यादव जी, इस बार बीमार चल रहे इसलिए नहीं आए, नहीं तो हर एक साल बांध पर आते थे और जनता को देखते थे। इसके अलावा कोई नेता नहीं आता है। चलिए हम बता दें, देखिए ये बाढ़ गांव से आ रहे हैं, जिन नाव के साथ देखिए कितनी महिलाएं हैं जो कि रोज़मर्रा के काम में अपना गांव में जो पानी आ गया है उससे निजात के लिए अब बांध के तरफ आएंगे। देखिए कम से कम एक छोटा नाव है, ये सरकारी नाव है क्या? ये जी सरकारी नाव है ये। जो केवट है जो सरकारी है? जी सरकारी है। अच्छा, तो कितने नाव है अभी यहाँ पर? 7-8 नाव 7-8 उससे हो जाता है, काम चल जाता है। हाँ, छोटे छोटे नाव है, दे रख के हो जाता है। अच्छा, तो ये लोग जो आ रहे हैं गाँव से आ रहे हैं कि नदी तो नहीं है इस बीच में? नहीं, नदी नहीं है, ये खेत है, नदी पार है, ये खेत डूबा हुआ है, उससे आ रहा है। तो देखिए जरा गौर से देखिए, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए करीब दर्जनों महिला पुरुष हैं जो इस गांव से आ रहे हैं और देखिए इसके सहारे से ये लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर का जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि आने वाले महिलाओं से हम पूछेंगे किस तरह आते हैं, क्या है गाँव की स्थिति।